तो इस चैप्टर में हमें दो अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। वो बताती है कि पहले वो खुद बहुत ताकतवर थी, लेकिन किसी घटना की वजह से उसने एक गॉड किंग लेवल अस्तित्व को प्रोवोक कर दिया, और उसके बाद हालात इतने खराब हो गए कि उसे अपनी जान बचाने के लिए कई गैलेक्सीज के पार भागना पड़ा। यहाँ सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वो पूरी तरह रिवाइव भी नहीं हो पाई थी। मतलब उसका असली शरीर खत्म हो चुका था और सिर्फ उसकी सोल या डिवाइन सेंस बची हुई थी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह अपनी कॉन्शियसनेस भेज पाने में सफल हो गई। और इसका रीजन था लान शियानु की मौजूदगी, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि उसने उस सोल रेमनेंट को भी रिएक्ट करने पर मजबूर कर दिया। अब इसके बाद स्टोरी दूसरी तरफ शिफ्ट होती है, जहां बाई शुक्ष्यू आखिरकार जागती है। वो कंफ्यूज्ड होती है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या था। फिर लान शाओन्यू उसे बताता है कि उसने एक बहुत डेंजरस ट्रिबुलेशन ट्रिगर कर दी थी, जिसका नाम था 9 कलर्ड हेवन एंड अर्थ यूनिवर्स डिस्ट्रॉइंग ट्रिबुलेशन। और ये कोई नॉर्मल हेवनली ट्रायल नहीं था, ये ऐसा ट्रिबुलेशन था जो किसी को भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता था। लान शाओन्यू सच में डर गया था, क्योंकि उसे लगा था कि शुक्ष्यू शायद बच नहीं पाएगी। लेकिन फिर शुक्ष्यू बताती है कि ट्रिबुलेशन के दौरान अचानक उसकी ब्लड लाइन से बहुत बड़ी एनर्जी निकलने लगी, और उसी मोमेंट सब कुछ बदल गया। यहाँ स्टोरी इनडायरेक्टली ये हिंट देती है कि उसके अंदर ड्रैगन गॉड की शक्ति जाग रही है। फिर लान शुआन्यू रियलाइज करता है कि शायद उसने शुक्ष्यू के अंदर बहुत ज्यादा ड्रैगन गॉड एनर्जी छोड़ दी थी, और उसी वजह से ट्रिबुलेशन इतना अनस्टेबल हो गया। लेकिन इमोशनल बात यह थी कि शू उसे ब्लेम नहीं करती। वो कहती है कि उसने जो भी किया उसकी भलाई के लिए किया, और यही मोमेंट उनके रिलेशनशिप को और स्ट्रांग बनाता है। इसके बाद शू डिसाइड करती है कि उसे कुछ समय अकेले कल्टीवेशन करनी होगी, क्योंकि अब उसके अंदर जो पावर जाग चुकी है उसे समझना बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ लेन श्वान्यू न्यूज गैदर करने निकलता है। मतलब अब स्टोरी एक बहुत बड़े आर्क की तरफ बढ़ रही है, जहां ड्रैगन गॉड की शक्ति पूरे यूनिवर्स का बैलेंस बदल सकती है। तो इसके बाद स्टोरी और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है। शुक्शु अब डिसाइड करती है कि वो कुछ समय अकेले कल्टीवेशन करेगी, क्योंकि उसके अंदर जो नई शक्ति जागी है उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। लेकिन जाने से पहले उसे लान शुआन्यू की सेफ्टी की चिंता होती है, क्योंकि अब सिचुएशन पहले जैसी नहीं रही थी। तब लान शुआन्यू उसे बताता है कि अब ड्रैगन नाइट्स उन्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि अब वो दोनों ऑफिशियली गॉड लेवल तक पहुंच चुके हैं, और उन्होंने फर्स्ट सीट के साथ एक 10 ईयर एग्रीमेंट भी कर लिया है। मतलब फिलहाल थियानलोंग स्टार पर वो सेफ थे, लेकिन दूसरी तरफ पूरी फेडरेशन में हालात तेजी से बदल रहे थे। इसके बाद शाओन्यू वापस फेंगलोंग सिटी पहुंचता है, और वहां उसे पता चलता है कि उसकी एब्सेंस में फेडरेशन ने एक बड़ा कदम उठा लिया। ड्रैगन हॉर्स फेडरेशन के खिलाफ सीक्रेटली ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस अटैक को डायरेक्ट फेडरेशन अटैक की तरह नहीं दिखाया गया, बल्कि शिप्स को पायरेट्स की तरह डिस्गाइज किया गया, ताकि एनिमी को फेडरेशन पर शक ना हो। लेकिन